नरसिंहाचारी की मनोकामना की पूर्ति। नरसिंहाचारी जी बेंगलोर के विधि महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझसे दीक्षा ली थी। वे अक्सर हमारे आश्रम में आया करते थे। वे जब भी आते तो मुझसे एक ही सवाल पूछा करते, दादा, मैं मद्रास विश्वविद्यालय से बार एंड लॉ मास्टर डिग्री की परीक्षा देना चाहता हूँ। क्या आप अध्ययन करने का कोई ऐसा तरीका बतला सकते हैं कि मैं इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊँ? मैं ऐसा कोई तरीका जानता ही नहीं था, तो उन्हें क्या बतलाता। बाबा जब बैंगलोर आए तो अन्य मार्गियों के साथ नरसिंहाचारी को भी बाबा से व्यक्तिगत संपर्क का अवसर मिला। व्यक्तिगत संपर्क के दौरान उन्होंने वही किया जिसका मुझे डर था। बाबा से भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास होने का तरीका पूछ लिया। बाबा ने कहा, छी छी मेरे बच्चे, तुम बाबा से भी इतनी तुच्छ चीज मांग रहे हो। तुम्हें कोई अच्छी चीज जैसे परम पुरुष के प्रति भक्ति भाव मांगनी चाहिए। तथापि तुमने जब मांग ही लिया है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर बाबा ने उन्हें अधिक से अधिक ध्यान करने के लिए कहा। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता गया, उनकी घबराहट बढ़ती गई। उन दिनों वे लगभग रोज आश्रम आया करते, खूब साधना करते और घर जाकर रात भर अध्ययन करते थे। मैंने उन्हें समझाया, रात रात भर जाग कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा ने तुम्हें अधिक से अधिक समय तक ध्यान करने के लिए कहा है, तुम वही किया करो। रात में साधना करने के बाद हल्का फुल्का भोजन करो और सो जाओ। सुबह उठकर ध्यान करो और फिर अध्ययन करो। परीक्षा के दिनों में वे और अधिक घबरा गए थे। मैंने उन्हें फिर समझाया, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। जिस विषय की परीक्षा है उस विषय की किताब को मधु विद्या लेकर खोलो और जो भी पृष्ठ सामने आए पहले उसी का ठीक से अध्ययन करो। नरसिंहाचारी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे जो भी अध्ययन पढ़ते थे, परीक्षा में उसी अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। 7 विद्यार्थियों ने बार एंड लॉ की परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित हुए तो नरसिंहाचारी प्रथम श्रेणी में पास घोषित किए गए। केवल इतना ही नहीं, अंक प्राप्ति में उन्होंने पिछले 10 वर्षों की परंपरा को ध्वस्त कर दिया था। जितने अधिक अंक उन्हें मिले थे, पिछले 10 वर्षों में किसी भी विद्यार्थी ने उतने अंक प्राप्त नहीं किए थे।